प्रणाम का महत्व। प्रणाम या झुककर नमस्कार करना भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की सदा हमारे पौराणिक काल से बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानी गई है। प्रणाम की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है महाभारत के एक किस्से में, जहाँ भीष्म पिता ने ऐलान कर दिया था कि अगली सुबह वो सभी पांडवों का वध कर देंगे। प्रणाम की शक्ति को बताती ये कहानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन को लग रहा था कि उसकी तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं और फिर भी युद्ध इतने दिन से चल रहा है और जीत हासिल नहीं हो रही है। इसी से परेशान होकर दुर्योधन भीष्म पितामह को बैंक मारा। भीष्म पितामह भी रोज के तानों से क्रोधित होकर एक दिन घोषणा कर देते हैं कि वो कल पांडवों का वध कर देंगे। भीष्म पितामह की घोषणा का पता चलते ही जब पांडवों के शिविर में चला तो वहाँ हलचल मच गई, क्योंकि हर किसी को पितामह की शक्तियों और उनके साहस और क्षमताओं के बारे में पता था। यही कारण था कि पांडवों को किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी। इसी बीच पांडवों के पक्ष में खड़े हुए माधव श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक सुझाव दिया। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ भीष्म पितामह के शिविर में चलो। द्रौपदी भी कृष्ण के साथ चल दी। शिविर तक पहुंचने के बाद कृष्ण ने द्रौपदी को अंदर जाने से पहले कुछ ऐसा कहा जिससे भीष्म पितामह के लिए नामुमकिन हो गया कि वो पांडवों का वध कर सके। आपको पता है क्या कहा कृष्ण ने द्रौपदी को? कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अंदर गईं और जाकर पितामह के आगे झुककर उन्हें प्रणाम किया। द्रौपदी के प्रणाम करते ही भीष्म पितामह ने भी उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया और फिर द्रौपदी से पूछा कि बस तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या कृष्ण तुमको यहाँ लाए हैं? द्रौपदी ने तब उन्हें बताया कि हाँ, माधव बाहर ही खड़े हैं। तब भीष्म भी शिविर से बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने तब कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरे एक वचन को मेरे दूसरे ही वचन से काट देने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पितामह समझ गए थे कि कृष्ण द्रौपदी को क्यों लेकर आए थे, लेकिन वो द्रौपदी को दिए आशीर्वाद के कारण अगले दिन पांडवों का वध नहीं कर पाए। इसके बाद वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। सोचो, अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन और दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। प्रणाम बेहद शक्तिशाली है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रणाम में कितनी ताकत है। द्रौपदी के एक सहज प्रणाम ने भीष्म पितामह जैसे योद्धा से पांडवों का वध होने से बचा लिया। सोचिए, अगर हम सभी इस परंपरा को बरकरार रखें और हर दिन प्रणाम करने की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, तो कितने झगड़े, लड़ाइयाँ, दुख और शिकायतें दूर हो जाएंगी।